बच्चों, आज मैं हिंदी कहानी को लेकर के आपसे कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। पर मेरा आग्रह है कि आप इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि कोई ज़रूरी बातचीत हो तो वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँच जाए। हिंदी कहानी को पढ़ते समय कुछ बातों का ध्यान बहुत ज़रूरी होता है। जैसे आप कहानी को पढ़ते जाते हैं और पढ़ते पढ़ते कहानी समाप्त भी हो जाती है, पर उस कहानी में कौन कौन से पात्र आए हैं उनके बारे में आप बहुत ध्यान नहीं रखते। तो सबसे पहला काम है कि कहानी में जितने पात्र आए हैं सारे पात्रों की जानकारी आपको हो और उनके बारे में एक आपके मनो मस्तिष्क में उनका एक चित्र जीवित हो उठे। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जितने भी पात्र हैं और उनके बीच जो संवाद हो रहा है, उन संवादों के माध्यम से कहानी का जो कथानक है जो उभर कर सामने आ रहा है, उस पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। उन सारे संवादों को भी आपको अपने मनो मस्तिष्क में जीवित रखने की जरूरत पड़ती है। तीसरी बात ये होनी चाहिए कि जितने भी पात्र हैं और उनका जो चरित्र है, उस कहानी में उनका जो चरित्र उभर कर सामने आ रहा है, सारे पात्रों के चरित्र को आपको विभेद करने की जरूरत है, क्योंकि हर पात्र अपने अपने ढंग से कहानी में मूवमेंट करता है अपने चरित्र के माध्यम से। तो जितने भी पात्र हैं वो जिस भी तरीके से संवाद कर रहे हैं और संवाद के माध्यम से अपने व्यवहार को, अपनी भीतरी दुनिया को कहानी में प्रस्तुत कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को भी आपको अपने मनो मस्तिष्क में बहुत ध्यान से केंद्रित करने की जरूरत पड़ती है। तभी कहानी आपके भीतर जीवित रह सकती है। चौथी बात जो आपको ध्यान रखनी है कि कहानी आखिर कहना क्या चाहती है, कहानी का सार क्या है। और इसको समझने के लिए कहानी को अलग अलग नजरिए से भी आपको देखना पड़ेगा। अलग अलग डायमेंशंस से कहानी को जब आप देखते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो कहानी में बहुत सी बातें उभर कर सामने आती हैं। तो उन बहुत सी बातों में भी आपको ये उसमें उसका चयन करना पड़ेगा कि मुख्य बात कौन सी है, कहानी आखिर कि कहानी का केंद्रीय भाव क्या है, वो कहना क्या चाहती है। इसको भी आपको तय करने की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा कहानी में यह भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि कहानी का अंत किस प्रकार हो रहा है। कहानी का जो क्लाइमैक्स है, उस क्लाइमैक्स में कुछ बातें छुपी होती हैं, इस पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए कहानी के सार को तय करने के लिए। तो इन सारी बातों का जब आप ध्यान रखते हैं तो कहानी को लेकर आपके भीतर एक समझ पैदा होती है। और जब कोई समझ पाठक के भीतर पैदा होती है, आप फिलहाल यहाँ आप पाठक हैं, किसी कहानी को आप पाठ्यक्रम में जो कहानी है उसको आप पढ़ रहे हैं, तो बतौर पाठक आप उसको पढ़ रहे हैं। यहाँ आप भूल जाइए कि आप कोई छात्र हैं या छात्रा है। तो बतौर पाठक जब आप किसी कहानी को इतने ध्यान से पढ़ते हैं तो
जाहिर सी बात है कि एक बड़ी समझ आपके भीतर पैदा होती है, और यही समझ जब आपके भीतर पैदा होती है तो कहानी के प्रति आपकी रुचि भी बढ़ जाती है। संभव है यह रुचि आपको कहानी लेखन की ओर भी ले जाए और आप एक कहानी लेखक भी आने वाले समय में बन जाएं। तो इन बहुत सारी चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत होती है। और कहानी में जो अभ्यास प्रश्न होते हैं, उन अभ्यास प्रश्नों को हल करने में भी ये बातें बहुत सहायक सिद्ध होती हैं। कहानी के जो पात्र हैं, उनके जो चरित्र हैं, उनको समझने में ये जो बातें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। तो मोटे मोटे तौर पर इन बातों को आपको ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, तभी आप कहानी को पुख्ता तरीके से समझ पाएंगे, उसे बहुत अपने भीतर जीवन कर पाएंगे। तो इन बातों का आप जरूर ध्यान रखें किसी कहानी को पढ़ते हुए। कहानी में जब बहुत रुचि से आप कहानी को पढ़ते हैं तो एक चीज़ और है कि आपके भीतर समझ तो पैदा होती ही है, साथ ही साथ कहानी के जो संवाद हैं उसके माध्यम से आपके भीतर एक अच्छी भाषा शैली का भी विकास होता है, और यह भाषा शैली आपके बहुत काम की होती है। जैसे अगर आप भौतिक शास्त्र की पढ़ाई कर रहे हैं और आपके सामने कोई चित्र है, चित्र आपको याद है, उसकी सारी बातें आपको याद है, चित्र का नामकरण भी आप अलग अलग उसके जो अंग हैं उसका आप कर लेते हैं, पर आप जब उसका वर्णन करने की कोशिश करते हैं तो उसको आप याद करने का प्रयास करते हैं। तो आपके पास अगर एक अच्छी भाषा शैली होगी तो उसे आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस चित्र को देखकर बड़े अच्छे से आप उसका वर्णन कर सकते हैं। ये हर विषय में ये काम आता है। भाषा शैली अगर आपके पास है तो आप बेहतर ढंग से विषय को प्रस्तुत कर सकते हैं। तो कहानी के साथ ये बहुत सी बातें जुड़ी हुई हैं, तो इन बातों का आप जरूर ध्यान रखें। और अंत में मेरा फिर आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि अलग अलग विषयों को लेकर के वीडियो के माध्यम से जब मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ तो मेरी बातें आप तक पहुँच सकें। तो ज़रूर आप इसको सब्सक्राइब भी कर दें।